देश की बेटियां तो रो रही है रोड पे, उसको तो कोई पूछने जा नहीं रहा है। अब विश्व गुरु चलते हैं बनाने के लिए। ये मानवीय घटना है और अश्विनी वैष्णव को इसमें रिजाइन देना चाहिए। 4 साल कर दिया है तो सोचिए 4 साल का 10 साल ग्रेजुएशन में पूरा करवाएगा तो लोग पढ़ेगा क्या, नौकरी कब करेगा? यानी कि कहाँ भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। सबसे पहले बिहार में प्रोफेसर है नहीं, 3 साल का डिग्री पूरा करने में 6 साल लग जाएगा, 6 साल लगता है, 4 साल का डिग्री पूरा करने में 8 साल लग जाएगा। यानी लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज में। अभी आरजेडी ऑफिस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कैंपस जो है छात्र नेता से भरा हुआ है। छात्र नेता यहाँ से राजभवन तक मार्च करेंगे और शायद इसमें डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम के साथ मार्च करेंगे और शायद शिक्षा नीति को लेकर, किस बात को लेकर के अपना राज है केंद्र सरकार से? जी, शिक्षा नीति को लेकर और प्लस में प्राइवेटाइजेशन को लेकर। शिक्षा नीति में क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? शिक्षा नीति में दिक्कत यह हो रही है कि सबसे पहले बिहार में प्रोफेसर है नहीं, 3 साल का डिग्री पूरा करने में 6 साल लग जाएगा, 6 साल लगता है, 4 साल का डिग्री पूरा करने में 8 साल लग जाएगा। यानी तब बताइए 8 साल में वो आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, 3 साल का चाहिए तो या तो यूनिवर्सिटी की गलती है ना, सेशन लेट करता है। यूनिवर्सिटी तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आप जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी ला रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी खामियां हैं कि आपका सबसे पहले प्रोफेसर है नहीं, टेक्निकल सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाई के अलावा आप मजदूर बना रहे हैं। ये कहाँ से है? शिक्षा नीति का ही मार्च आप लोग कर रहे हैं? शिक्षा नीति प्लस में रेलवे ध्रुवीकरण जो हुआ है उसके लिए, रेलवे दुर्घटना जो हुई है, हाँ उसके लिए। क्योंकि घटना में आप लोग मंत्री से इस्तीफा की मांग क्यों नहीं कर रहे? जी, मंत्री से इस्तीफा का मांग ही करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मानवीय घटना है। आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि रेल जो है, आप कुछ दिन पहले जो हमारे अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि ऐसे जाएगी पीछे सिग्नल, ये एक ऐसा डिवाइस लगा होगा जो रेलवे को कवच, रेलवे कवच होगा। हाँ, कवच की बात कर रहे हैं? कवच की बात कर रहे हैं, भारत कवच की, जो न्यूटन के नियम को भी फेल कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी फिजिक्स के नियम को गलत काटते ही हैं। ये मानवीय घटना है और अश्विनी वैष्णव को इसमें रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन देना चाहिए जी। अब शिक्षा नीति का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो खुलेआम तौर पे आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा नीति का क्यों विरोध कर रहे हैं। इसमें सिर्फ निजीकरण करके लोगों को ना अनपढ़ बनाने का कार्य किया गया है। जो 3 साल का कोर्स था, मुश्किल से वो 4 साल 5 साल में भी नहीं पूरा होता था, आज वो 4 साल कर दिया है। तो सोचिए 4 साल का 10 साल ग्रेजुएशन में पूरा करवाएगा तो लोग पढ़ेगा क्या, नौकरी कब करेगा? यानी कि कहाँ भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। वो एक न्यूज़ देख रहे थे आप ही लोग का चैनल पे कि दिखा रहा था कि एक सबसे अच्छा बेरोजगारी का समस्या का क्या समाधान रहेगा कि अब ना बेरोजगारी का काउंटिंग ही नहीं होगा। तो सोचिए अब बेरोजगार कितना, जब काउंटिंग नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन बेरोजगार है? सब बोलेगा हम बेरोजगार नहीं, हम बेरोजगार नहीं। और न्यूज़ में आपको पता दिखाइएगा तब ना पता चलेगा। न्यूज़ में नहीं दिखाएगा कि बेरोजगारी नहीं है, यानी बेरोजगारी का समस्या खत्म। ऐसे ऐसे जुमलेबाजी करके ये बेरोजगारी खत्म कर देंगे, शिक्षा खत्म कर देंगे। अब बोलेंगे हम विश्व गुरु बनाएंगे, यही बनेगा विश्व गुरु? देश की बेटियां तो रो रही है रोड पे, उसको तो कोई पूछने जा नहीं रहा है। अब विश्व गुरु चलते हैं बनाने के लिए। पहलवान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहलवान की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 2 दिन पहले शनिवार को हम लोग कैंडल मार्च भी किए थे उसके वहाँ पर। तो सोचिए उन लोग के आँख में पानी नहीं है, हम लोग को रोना आ जाती है कि सोचिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया होगा। आपको ज्ञात होगा वो लड़कियों लोग को ब्रांड एम्बेसडर थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और वही बेटियां रोड पे 1.5 महीने से 40 दिन से रो रही है, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। सोचिए एक ब्रांड एम्बेसडर लड़की को जब न्याय नहीं मिल रहा तो एक आम घर की लड़की न्याय का कैसे इनसे ये उम्मीद रख सकती है? उनको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। क्या कहेंगे? देखिए नीति पे बोलिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उलट पुलट अपने शरीर का जो फेशियल कराकर जो चमकौआ जो चमकते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा नीति में संशोधन कर, शिक्षा नीति लाकर चमकाने का जो काम कर रहे हैं, वो दूसरे फॉरेन कंट्री से न्यू शिक्षा नीति को उठा लिए और उसी को अपना रीजन में ये न्यू शिक्षा नीति लाने का। अब देख लीजिए न्यू शिक्षा नीति, जिस राज्य में न पुस्तक न किताब हो, न वाइट बोर्ड हो, न शिक्षक हो, न पढ़ने का कंप्यूटर हो, उसमें आप न्यू एजुकेशन सिस्टम जो ला रहे हैं, तो आप उसमें बताइए कि कहाँ से वो सरासरी मतलब सही है। आप एकदम स्पष्ट किए हैं कि हम अंबानी को, अडानी को किस प्रकार से हमको बढ़ाना है, इसीलिए आप नई शिक्षा नीति को मतलब लाए हैं। नई शिक्षा नीति में आप ये देख लीजिए कि इनके पास देश भर में अच्छे अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे अच्छे पुस्तकालय मतलब नहीं ला पा रहे हैं। जो अपना जीडीपी जो 6 पॉइंट बढ़ाना के प्रयास कर रहे हैं, जब से 9 साल में इनसे
मतलब 4 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। तो सोच लीजिए कि इनसे कितने गिरे हुए प्रधानमंत्री हैं, और इनसे हर भी योजना जो लाते हैं, आप लोग देखें, किसान बिल हो या शिक्षा नीति हो या आर्मी वाला के लिए क्या था, अग्निवीर योजना हो, कि व्यापारी के लिए जीएसटी हो, कोई प्लान सक्सेस कोई नहीं भी प्लान अगर सक्सेस रहा तो बता दीजिए। इसी 5 जून को राकेट टिकैत जी बैठे थे दिल्ली में, और उनको थूक चाटना पड़ा था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को थूक चाटना पड़ा था, और किसान बिल को वापस लेना पड़ा। और आज इसी 5 तारीख को ऐलान है कि पूरे देश में छात्र आंदोलन होगा और नरेंद्र मोदी को फिर से थूक चाटना पड़ेगा। अभी बाकी है। रेल दुर्घटना पर क्या, एकता जिंदाबाद। रेल दुर्घटना पर क्या कहेंगे? क्या रेल दुर्घटना पर जो आपके रेल मंत्री कह रहे थे, इसमें ऑटो रिजेक्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ पे ऑटो सिस्टम काम ने क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं बिक गया है। अब जब घटना हुई, जब वहाँ पे मौत हुआ कि 900 लोगों से प्लस वहाँ के जो निजी जो लोग रह रहे हैं कि 900 से प्लस लोगों की मौत हुई है, और सरकार के आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 200 से 300 लोगों की मौत हुई है, उसका जांच कहाँ हुआ है? आपका ऑटो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, आपके रेल मंत्री रेल के बोगी के नीचे से निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक का इतना जितना सिक्योर अभी का हम शिक्षा जिस तरह का रेल व्यवस्था की है, अभी तक पूरा विश्व में इस तरह का रेल व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। तो क्यों हुआ? जब आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई भी रेल अगर आसपास रहेगी, अगर उस ट्रैक पर रहेगी, तो ऑटो ब्रेक सिस्टम लग जाएगा, तो वहाँ पर क्यों नहीं काम किया? ये बात आपने पूछने का काम नहीं किया उस सरकार से। आज जितने भी नीति आयोग का जो भी नीति चल रहा है, जितने भी बिल पारित हो रहे हैं, उस पर मीडिया बंधु कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हो चुके हैं, बिक चुके हैं। हम लोग कहाँ बिके? एकदम बिके हुए हैं। आप लोग कहीं आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाने के लिए चाहते हैं। कहाँ आवाज़ उठाएं? बताइए हमको, कौन सा ऐसा मीडिया, नेशनल या इंटरनेशनल जो आपका मीडिया है, क्या आवाज़ उठाई है इस मुद्दा पर? छोटे चैनल वाले सरकार के जो आंकड़ा आ रहा है, रेखा वही दिखा दे रही है कि 293 आदमी का मृत्यु हो गया, 900 आदमी घायल। और जो वहाँ के निजी लोग बता रहे हैं कि 1000 से प्लस लोगों का मौत हो गया, 1000 से प्लस लोगों का मौत हुआ। उसके अलावा जो ऑटो ब्रेक सिस्टम आपका काम नहीं किया, उसके बाद आप निजीकरण पर जा रहे हैं। आप जो 15 लाख का जुमला कर दिए, प्रत्येक साल की 2 करोड़ का रोजगार देंगे। कै करोड़ का रोजगार हुआ? अभी तक आप लोगों ने आवाज़ उठाया? सरकार का 8 साल आते हुए हो गया, अभी तक आवाज़ नहीं उठाया कि जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलना चाहिए, कितना % रोजगार मिल रहा है? ठीक है। ये 5 तारीख का दिन है, संपूर्ण क्रांति दिवस का दिन है। इस दिन हमारे देश में जो तानाशाह रवैया था जेपी आंदोलन से पहले, उस तानाशाह रवैया को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति दिवस का आगाज़ हुआ था। उसी कड़ी में आप आज देश में जो शिक्षा की बाजारीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, युवाओं के चहेते आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई गगन यादव जी के निर्देशानुसार बिहार के कोने कोने से आए छात्र आज आवाज़ को बुलंद करेंगे और राजभवन मार्च करेंगे। क्या बोले? जो नई शिक्षा नीति है उसे वापस लेने के लिए शिक्षा नीति में प्रॉब्लम क्या है? जो उसमें खामियां, बहुत सारी खामियां उसमें है। जैसे नई शिक्षा नीति जो एजुकेशन की जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन एंड प्राइमरी में, इसमें बहुत उसमें खामियां हैं। जैसे कि पहले था कि 10th 12th, बट अब कहा जा रहा है कि नहीं, 9th ओनली, 12th के बाद उसमें हायर शिक्षा एजुकेशन किया जाएगा। यही खामियां हैं। चलिए ठीक है। ये छात्र राजद नेता हैं, आरजेडी के कैंपस से राजभवन तक मार्च करेंगे। नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया जा रहा है, उस शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए, साथ साथ इसमें कई सारे मुद्दे हैं, रेल दुर्घटना से लेकर के कई सारे मुद्दे हैं, पहलवानों को लेकर के मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को मिला करके यहाँ से मार्च करने जा रहे हैं राजभवन तक। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।